आज जिस मैं रिलेशन की बात करने वाला हूँ, हर पर्सन, हर इंसान आज नहीं तो कल उस रिलेशन में जाता ही जाता है, क्योंकि जाना ही जाना है। नमस्कार दोस्त, मैं रुपेश शर्मा। आज जिस चीज के बारे में समझेंगे उस चीज को पहले क्लियर करता हूँ। हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप, इसमें इस तरीके से समझना है कि क्या क्या अगर सही ढंग से समझे तो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप होता क्या है और इसमें क्या प्रॉब्लम होती है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तीनों चीज को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप क्या है। तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो, हर पर्सन और हर इंसान इस चीज को जानता है कि हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है कब कायम होता है। मैं थोड़ा सा इस चीज को क्लियर करता हूँ। जैसे कि दो परिवार को मिलना, जैसे दो परिवार मिल के सही ढंग से जानकर समझ के, एक लड़का लड़की एक दूसरे को जान के समझ के जब शादी करते हैं तब जाके एक रिलेशन कायम होता है, जिसको बोला जाता है हस्बैंड एंड वाइफ, पति और पत्नी। आज इस चीज के बारे में जानेंगे। और इसका रिलेशनशिप जो होता है अभी के टाइम में, अभी के जनरेशन में बहुत सारे ऐसे हस्बैंड वाइफ है जो पति पत्नी है जिनका पूरा का पूरा रिलेशन खराब हो जाता है और पूरा का पूरा लाइफ खराब हो रहा है। आज उस चीज के बारे में समझेंगे कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे होती है और इस चीज को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। मैं 4 ऐसी चीजें बताऊंगा जहाँ पे इस रिलेशनशिप में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आप इन 4 चीजों को फॉलो करते हो अपने रिलेशन में, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, तो 100% कन्फर्म है, श्योर है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। तो मैं 4 चीजों को बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा और क्यों इसका जरूरत होता है, क्यों रिक्वायरमेंट है, उन सबको साथ साथ करते चलूंगा। सबसे पहले नंबर में आता है विश्वास, बोले तो ट्रस्ट। एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में मोस्ट इम्पोर्टेंट जरूरत होता है, क्योंकि अगर जब तक एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं रहेगा तब तक वो रिलेशन सही ढंग से नहीं चल सकता है और लॉन्ग टाइम नहीं चल सकता है। भले ही समाज को देख के या इज्जत प्रतिष्ठा के चक्कर में उस रिलेशन को चलाया जाए, लेकिन जैसा रिक्वायरमेंट होगा, जैसा जरूरत होगा, वैसे कभी भी नहीं चल सकता है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर कभी भी ट्रस्ट नहीं होता है। तो जब किसी भी रिलेशन में, जरूरी नहीं है कि कोई हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ही हो, दुनिया के हर रिलेशन में इस चीज को फॉलो किया जाता है कि जब तक किसी भी रिलेशनशिप में अगर एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है, तब तक उस रिलेशनशिप का या उस रिलेशन का लॉन्ग टाइम तक कोई मतलब नहीं होता है और लॉन्ग टाइम तक कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता है, चाहे वो रिलेशन कोई भी हो। ये फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हर रिलेशन में आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हो और हर रिलेशन में इम्पोर्टेंट होता है एक दूसरे के ऊपर विश्वास। जब तक आप एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करोगे, एक सही ढंग का ट्रस्ट नहीं होगा, एक अच्छे तरीके से विश्वास नहीं बनेगा एक दूसरे के बीच में, तब तक कोई भी रिलेशन लॉन्ग टाइम तक नहीं चल सकता है और इस दुनिया का कोई भी ताकत उस रिलेशन को लॉन्ग टाइम तक नहीं लेके जा सकता। दूसरे नंबर पे जो चीज आती है, इज्जत, रिस्पेक्ट। ठीक है, तो दोस्त अगर आप इस चीज के बारे में जानते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हो तो मैं क्लियर करता हूँ। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। अगर किसी को इज्जत दोगे और इज्जत दोगे तभी जाके इज्जत मिलेगा, रिस्पेक्ट करोगे तभी रिस्पेक्ट मिलेगा। तो सीधा सा फंडा है। अगर आप किसी भी रिलेशन में हो, खास करके अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में हो, ऐसा कोई इसमें रूल नहीं है, नियम नहीं है कि स्पेशली लड़की के लिए ही है। अगर सही ढंग से समझो तो दोनों के ऊपर सेम अप्लाई होता है, लड़का हो या लड़की हो, दोनों के ऊपर सेम कंडीशन है और सेम चीजें अप्लाई होती है। अगर रिस्पेक्ट की बात करो तो उससे कोई मैटर नहीं करता है कि लड़का है या लड़की, दोनों को रिस्पेक्ट मिलेगा। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। जब तक रिस्पेक्ट दोगे नहीं तब तक रिस्पेक्ट मिलेगा नहीं। तो दोस्त हमेशा इस चीज को ध्यान रखना कि आप अगर खास करके अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में हो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रोल प्ले करता है दोस्त। अगर रिस्पेक्ट दोगे तब जाके रिस्पेक्ट मिलेगा, क्योंकि सीधा सा फंडा है, जो दोगे वही मिलेगा। जो सामने वाले का जैसा इज्जत करोगे वैसा तुम्हारा भी इज्जत होगा। अगर सही ढंग से, सही तरीके से इज्जत करते हो तो तुमको सही ढंग से और सही तरीके से इज्जत मिलेगा। अगर उसके साथ गलत व्यवहार करते हो, गलत तरीके से कुछ भी करते हो, तो वैसे ही तुम्हारे साथ होने वाला है, 100% कन्फर्म है। क्योंकि सिंपल सा फंडा है दोस्त कि जो दोगे वही मिलेगा। इसलिए हमेशा बोला जाता है गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। तीसरे नंबर पे जो चीज आती है उसको बोला जाता है जरूरत, नीड। इसमें जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है जरूरत।
एक दूसरे का जो भी नीड होता है, रिक्वायरमेंट होता है, फुलफिल करना पड़ता है। क्योंकि दोस्त अगर सीधी सी बात करो तो कोई लड़की अपने पूरे फैमिली को छोड़ के तुम्हारे पास आती है और कोई लड़का पूरा लॉन्ग लाइफ तुम्हारे साथ जीना होता है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है नीड और जरूरत, एक दूसरे का जरूरत पूरा करना। क्योंकि अगर तुम, सीधी सी बात है कि अगर किसी लड़की को लेकर आए हो तो उसका हर रिक्वायरमेंट तुमको फुलफिल करना पड़ता है। सिंपल सा फंडा है, अगर जरूरत पूरा करते हो तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। क्योंकि एक लड़की जब फैमिली छोड़ के आती है तो फुल डिपेंड रहती है तुम्हारे ऊपर, तो उसका हर नीड, हर जरूरत, हर रिक्वायरमेंट तुमको फुलफिल करना होता है। तो दोस्त वैसे ही लड़की के ऊपर भी होता है कि जो भी लड़के का रिक्वायरमेंट हो, जो भी जरूरत हो, उस चीज को फुलफिल करना होता है। चौथे नंबर पे जो आता है उस चीज को बोला जाता है प्यार। तो सीधी सी बात है दोस्त कि अगर चारों एक दूसरे के साथ रहता है, जो अभी 4 चीजों को मैंने क्लियर किया, इसमें चौथे नंबर पे आता है लव। तो सिंपल सा फंडा है दोस्त, एक दूसरे को कनेक्ट करता है। आपके माइंड में एक क्वेश्चन भी आ जाएगा कि जब अगर सही ढंग से रिलेशन चल ही नहीं रहा है तो प्यार कैसे हो सकता है। तो सिंपल से फंडा है दोस्त कि प्यार हो जाता है। बस इन सब चीजों को आप सही ढंग से अगर मैं क्लियर करूं तो मैं आपको अभी क्लियर करता हूं कि क्यों जरूरत है और कैसे एक दूसरे को कनेक्ट करता है। सबसे पहले नंबर बात जो आती है उसको बोला जाता है विश्वास। अगर किसी इंसान के ऊपर आपको विश्वास है, आप जिस भी रिलेशन में हो, सामने वाला कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर उसके ऊपर विश्वास है, अगर आप उसका जरूरत पूरा करते हो, तो सिंपल सा फंडा है कि जब सामने वाले बंदे पे विश्वास होगा तभी आप उसका नीड फुलफिल करोगे। जब सामने वाले पे आप विश्वास करते हो तभी उसका जरूरत पूरा करते हो, जो भी उसका नीड होता है तभी आप उसको पूरा करते हो। अगर जब नीड पूरा करते हो तो सिंपल सा उसमें एक चीज कनेक्ट हो जाता है जिसको बोला जाता है इज्जत। ठीक है, जब आप विश्वास एक दूसरे पे हो जाएगा, जब जरूरत पूरा करोगे तो सिंपल सा फंडा है, अपने आप कनेक्ट कर दोगे, इज्जत भी मिलने लगेगा। क्योंकि एक दूसरे के बिना अधूरा है और एक दूसरे को कनेक्ट करता है। ट्रस्ट है तो नीड पूरा होता है, और नीड पूरा जब होता है तो जो भी उसका रिक्वायरमेंट है पूरा होता है। तो सीधी सी बात है कि दोस्त अगर विश्वास, जरूरत और रिक्वायरमेंट जब पूरा हो, जब किसी के ऊपर विश्वास होगा तब जाके तुमको इज्जत मिलेगा। जब इज्जत मिलेगा तो जो इंसान तुमको इज्जत देता है, इज्जत करता है, तो तुम उसका जरूरत भी पूरा करोगे। तो जब विश्वास मिल रहा है, इज्जत हो रहा है, जरूरत पूरा हो रहा है, तो अपने आप प्यार वहां पे स्टार्ट हो ही जाता है, चाहे कितना भी कुछ भी कर लो। जब तीनों चारों चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हो, जब लाइफ में फॉलो करते हो, जब आप लाइफ में फॉलो करते हो तो अपने आप पूरा होता है और अपने आप प्यार स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्त अगर कोई भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है उस रिलेशनशिप में इन 4 चीजों का फॉलो होना। अगर आप इन 4 चीजों को फॉलो नहीं करते हो तो आज से करना चालू करो, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रिक्वायरमेंट है। अगर आप नहीं भी करना चाहते हो, अगर नहीं कर रहे हो, तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि आपके रिलेशन में कितना पंगे होते हैं। तो आप इन 4 चीजों को अगर फॉलो करते हो तो शायद सही ढंग से आपका रिलेशनशिप चले। स्टेप बाय स्टेप इन सब चीजों को कर सकते हो। अगर एक बार नहीं कर सकते हो तो आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। पहले विश्वास बना सकते हो, फिर जरूरत पूरा कर सकते हो, फिर इज्जत, फिर प्यार। तो हर चीज को स्टेप बाय स्टेप किया जाता है, एक ही बार में कुछ नहीं हो सकता। और दोस्त सिंपल सा एक नोटिस है मेरे तरफ से, समझ लो कि सजेशन है, क्योंकि समझदार के लिए इशारा काफी होता है और बेवकूफ को तो कितना भी समझा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्त आप इस चीज को समझते नहीं हो, लेकिन एक हस्बैंड वाइफ की लड़ाई झगड़े के चक्कर में एक जो नया लाइफ होता है, जो भी उनके बच्चे होते हैं, उनका पूरा का पूरा लाइफ बर्बाद हो जाता है। क्योंकि वो सामने रहते हैं, सब कुछ देखते हैं, सीखते हैं। तो जो तुम करते हो सीधा सा फंडा है, सामने वही आता है। तो दोस्त हमेशा इस चीज को याद रखना, अगर आप इस चीज को समझते हो तो आप इस चीज सब से दूर रहो और लड़ाई झगड़े से भी दूर रहो। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।